राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव ने 3 साल तक क्यों रखा अपने डमरू को खुद से दूर। दोस्तों, वैसे तो शिव को श्रृंगार का देवता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव शंभू ने संगीत के ही भी जन्मदाता है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि शिव जी को अपना डमरू 3 साल तक नहीं बजाया। अब सोचने वाली बात है कि संगीत की उत्पत्ति करने वाले महादेव ने अपने डमरू से ऐसी दुश्मनी क्यों की होगी कि उन्होंने बजाना ही छोड़ दिया, और उसके डमरू को बजाने की कौन सी मुसीबत आ गई थी। दरअसल एक बार भगवान इंद्र पृथ्वीवासियों पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने गुस्से में आकर तय किया कि अब वो धरती पे 12 साल तक बारिश नहीं करेगा। सभी ने उनसे बार बार पूछा, इंद्र देव ने क्या सचमुच 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं होगी। इंद्र ने कहा हाँ, लेकिन अगर महादेव अपना डमरू बजा दिया तब वर्षा जरूर हो सकती है। समय बीतता गया और धरती पर पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर भागने लगे। पानी के लिए लोगों को तरसता देखकर सभी देवी देवताएं इंद्र के पास मनाने पहुँचे हैं। सभी ने उनसे कहा, इंद्र देव, जल में बिना जीवन कैसे संभव है। धरती पर बहुत से लोग परेशान हैं, वे सभी जल की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। किसी देवता का इस तरह इतना कठोर होना शोभा नहीं देता है। आप अपना क्रोध छोड़ दें और धरती पर वर्षा करके लोगों को इस संकट से बाहर निकाल लें। सबसे इतना कहने के बाद भी इंद्रदेव नहीं माने और अपनी बात पर अड़ग ही रहे। इसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। उन्होंने शिव जी को सारी बात बताई और उनसे कहा, प्रभु, अगर आप अपना डमरू बजा दें तो इंद्रदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे और तब तो धरती पर बारिश जरूर होगी। लेकिन देवता इस बात से अनजान थे कि इंद्र पहले से ही महादेव को अपनी तरफ कर रखा था। उन्होंने भगवान शिव से पहले कह दिया था कि प्रभु, आप अपना डमरू 12 साल तक ना बजाएं। देवताओं की बात सुनकर शिव ने कहा, देवतागण, इंद्र से पहले ही मुझे सहयोग मांग रखा है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर दूसरी ओर धरती पर सभी मनुष्य जानवर पानी से परेशान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे 3 साल हो गए, लेकिन इंद्र ने पानी नहीं बरसाया। धरती पर सभी को परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। माता पार्वती को इस बात की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ। सभी लोग काम काज छोड़कर वर्षा के इंतजार में बैठे हैं। तभी उनकी नज़र एक किसान पर पड़ी। वो किसान हल बैल लिए अपना खेत जोत रहा था। यह देखकर माँ पार्वती और बाबा शिव हैरान हो गए। दोनों ने अपना वेश बदला और किसान के पास पहुंच गए। उन्होंने किसान से पूछा, दादा, ये बताइए, आप जब आपको पता है कितने सालों से वर्षा नहीं हुई है, आगे वर्षा होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, तो आप अपना खेत क्यों जोत रहे हैं। तब किसान ने कहा, मैं एक किसान हूँ, मेरा खेत जोतना मेरा काम है। अगर मैं पानी के सहारे बैठा रहूँगा, काम करना छोड़ दूँगा, तो हो सकता है कि मैं अपना काम करना ही भूल जाऊँ। खेत अगर जोते रहेंगे तो हल कैसे चलाते हैं, मैं ये सब भूल गया, तो मेरा काम मुझे याद बना रहे, इसीलिए मैं अपने काम का रोज़ अभ्यास करता हूँ। किसान की बातें सुनकर माता पार्वती और शंकर जी हैरान रह गए और वहाँ से वापस आ गए। तभी माँ पार्वती को एक तरकीब सूझी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आप तो 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। अगर ऐसे में आप डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा। पार्वती माता की बात सुनते ही भोले बाबा ने सोचा, डमरू बजाकर तो देख लेना चाहिए कि मैं बजा लेता हूँ कि नहीं। तभी उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया और डमरू बजते ही सारी धरती पर झरझर झरझर बरसात होने लगी। सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी ने भगवान भोले को धन्यवाद कहा और पृथ्वी पर फिर खुशियाँ वापस आ गई। एक बार फिर से धरती हरी भरी हो गई, पशु पक्षी चहचहाने लगे। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जय भोले बाबा की।